नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलियो के टीके के बारे में यानी कि पोलियो वैक्सीन के बारे में। दोस्तों, पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस एक अपंग करने वाली और संभावित घातक बीमारी है और ये बीमारी पोलियो वायरस के कारण होती है। ये वायरस व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है और संक्रमित व्यक्ति के दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर हमला कर सकता है, जिससे कि पक्षाघात होने की आशंका होती है, जिसमें कि शरीर को हिलाया नहीं जा सकता है। टीकाकरण लोगों को पोलियो से बचा सकता है और भारत पिछले 7 से 8 वर्षों से पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन यह अभी भी दुनिया के अन्य हिस्सों में होता है। अगर हम टीकाकरण करवाकर इस वायरस से सुरक्षित नहीं रहते हैं तो इस बीमारी को वापस आने के लिए किसी अन्य देश से आने वाले पोलियो से संक्रमित केवल एक व्यक्ति की ज़रूरत होगी। यदि पूरी दुनिया से पोलियो की बीमारी को खत्म करने का प्रयास सफल हो जाता है तो उसके बाद हमें पोलियो के टीके की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन तब तक हमें अपने बच्चों का टीकाकरण करने की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि पोलियो का टीका क्या होता है और इसे कब लगता है, इसके साथ ही इसके प्रकार, फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट, इसकी कीमत, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि पोलियो वैक्सीन क्या होती है। तो दोस्तों, टीका एक ऐसी दवा होती है जिसे कि आपको किसी बीमारी से बचाने के लिए दिया जाता है। पोलियो का टीका पोलियो नामक तंत्रिका तंत्र की संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए पोलियो वायरस से तैयार किया जाने वाला एक टीका होता है। पहला पोलियो का टीका, जिसे कि निष्क्रिय पोलियो वायरस टीका यानी कि आईपीवी या साल्क टीका के रूप में जाना जाता है, 1950 के दशक में अमेरिकी चिकित्सक जोनास साल्क के द्वारा विकसित किया गया था। और इस टीके में मारे गए वायरस होते हैं और यह इंजेक्शन द्वारा आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। आईपीवी का बड़े पैमाने पर उपयोग फरवरी 1954 में शुरू हुआ और जब इसे अमेरिकी स्कूली बच्चों के लिए उपयोग किया गया था, और अगले कुछ ही वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में पोलियो की घटनाएं 1 लाख लोगों पर 18 मामलों से कम होकर 1 लाख लोगों पर 2 मामलों तक आ गई। 1960 के दशक में एक अन्य प्रकार का पोलियो टीका बना, जिसे कि मौखिक या ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि ओपीवी या फिर सबीन टीका कहा जाता है, जिसका नाम आविष्कारक अमेरिकी चिकित्सक और सूक्ष्मजीव विज्ञानी एल्बर्ट सबीन के नाम पर रखा गया था। ओपीवी में जीवित क्षीणित यानी कि कमज़ोर वायरस होता है और इसे मुंह से ड्रॉप के रूप में दिया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ये जो पोलियो वैक्सीन है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, ये 2 रूपों में आती है। एक होता है ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि ओपीवी, मौखिक या मुंह के द्वारा लिया जाने वाला पोलियो का टीका, जिसे कि ओपीवी कहा जाता है, वो मुंह में 2 बूंदों के रूप में दिया जाता है। और उन देशों में जहां पर खतरनाक पोलियो वायरस अभी भी परिसंचरण में है, इस ओरल पोलियो वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ओपीवी को उपयोग करने के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण और उपकरण की आवश्यकता होती है। ओरल पोलियो वैक्सीन या जिसे पोलियो ड्रॉप भी कहा जाता है, पोलियो उन्मूलन के लिए WHO द्वारा अनुशंसित एक टीका है। ओपीवी की एक खुराक 2 बूंदें होती है, जिसे कि बच्चे के मुंह में डाला जाता है। बच्चों को पोलियो के खिलाफ पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए पोलियो ड्रॉप की कम से कम 3 खुराक की आवश्यकता होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिफारिश की है कि पहली खुराक जन्म के समय पर और दूसरी खुराक कम से कम 4 सप्ताह बाद दी जाए। ओरल पोलियो वैक्सीन या ओपीवी पहले मोनोवैलेंट ओपीवी होता था, जिसका अर्थ है कि इसमें एक ही गुण होता था, और बाद में ट्राइवैलेंट ओपीवी का विकास किया गया, जिसमें कि 3 गुण हैं। तीनों प्रकार के पोलियो वायरस के लिए मोनोवैलेंट ओपीवी 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक के आरंभ में पोलियो टीकाकरण के शुरुआती दिनों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था, जो कि इन टीकों का व्यापक अनुभव प्रदान करता था। आमतौर पर 1963 से ही ट्राइवैलेंट ओपीवी के उपयोग में आसानी और प्रभाव के गुणों के चलते मोनोवैलेंट ओपीवी की जगह इसने ले ली, और ये जो ट्राइवैलेंट ओपीवी के उपयोग से सभी 3 प्रकार के खतरनाक पोलियो वायरस के खिलाफ सुरक्षा एक ही समय में दी जा सकती है। भारत सरकार टीकाकरण के अपने कार्यक्रम के वर्तमान ट्राइवैलेंट ओपीवी संस्करण की जगह बाइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। ट्राइवैलेंट ओपीवी में पोलियो वायरस के सभी 3 प्रकार 1, 2 और 3 उनके जीवित और कमज़ोर रूप होते हैं, जबकि बाइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन में केवल टाइप 1 और 3 के वायरस होते हैं। दूसरा दोस्तों प्रकार होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन यानी कि आईपीवी। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन या आईपीवी इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है और इसमें वायरस के एक निष्क्रिय रूप का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि पोलियो का कारण बनने की क्षमता नहीं होती है। निष्क्रिय पोलियो टीका मुख्य रूप से उन देशों में उपयोग किया जाता है जहां पर पोलियो वायरस पहले ही समाप्त हो चुका है। चूंकि ओपीवी एक जीवित पोलियो वायरस से बना होता है और इसीलिए जीवित वायरस के टीके से पोलियो के खिलाफ सुरक्षा अत्यधिक प्रभावी होने के बावजूद प्रति वर्ष पोलियो के कुछ मामलों का कारण पोलियो ड्रॉप या ओरल पोलियो वैक्सीन होते थे। अमेरिका में सन 2000 में निष्क्रिय पोलियो टीके का उपयोग शुरू हो गया और भारत ने नवंबर 2015 से ओरल पोलियो वैक्सीन या पोलियो ड्रॉप के साथ अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में इंजेक्शन योग्य पोलियो टीका या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को भी पेश किया है।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ये जो पोलियो वैक्सीन है इसका शेड्यूल क्या है, ये टीका कब लगता है। तो दोस्तों सभी बच्चों को उनके लिए बनाए गए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पोलियो के टीके की 4 खुराक की आवश्यकता होती है। और बच्चों को कुछ उम्र में खुराक की आवश्यकता होती है, जैसे कि 2 महीने की उम्र में पहली खुराक, दूसरी खुराक 4 महीने की उम्र में, तीसरी खुराक 6 से 18 महीनों के बीच और चौथी खुराक 4 से 6 साल की उम्र में दी जानी चाहिए। क्योंकि अधिकांश वयस्कों को उनके बचपन में टीका लगाया जाता है और इसीलिए 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए पोलियो के नियमित टीकाकरण की सिफारिश नहीं की जाती है। लेकिन वयस्कों के 3 समूहों के पोलियो वायरस के संपर्क में आने का जोखिम अधिक हो सकता है और इसीलिए उनको पोलियो का टीका लगाने पर विचार करना चाहिए, जैसे कि दुनिया के उन हिस्सों में यात्रा करने वाले यात्री जहां पर पोलियो अभी भी आम है, वे लोग जो प्रयोगशालाओं में ऐसे नमूनों को संभालते हैं जिनमें कि पोलियो वायरस हो सकते हैं, और स्वास्थ्य देखभाल करने वाले वे कर्मचारी जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में रहते हैं जो कि पोलियो वायरस से संक्रमित हो। यदि आप इन 3 समूहों में से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो आपको पोलियो के टीके लगाने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। यदि आपको पोलियो के खिलाफ कभी टीका नहीं लगाया है तो आपको आईपीवी की 3 खुराक दी जानी चाहिए, जो कि पहली खुराक किसी भी समय पर हो सकती है, दूसरी खुराक पहली से 1 से 2 महीने के बाद और तीसरी खुराक दूसरी से 6 से 12 महीने के बाद दी जानी चाहिए। यदि आपको पहले 1 या 2 खुराक दी जा चुकी थी तो आपको शेष 1 या 2 खुराक लेनी चाहिए और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहली खुराक या अंतिम खुराक के बाद से अब तक कितना समय हो गया है। हालांकि कुछ श्रेणी के किसी व्यक्ति को पोलियो का टीका नहीं लगाया जाना चाहिए, जैसे कि ऐसे लोग जिनका गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया का मेडिकल इतिहास रहा है। यदि आपको नियोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति एलर्जी की परेशानी है तो आपको पोलियो का टीका नहीं लगाना चाहिए। यदि आपको मध्यम या गंभीर स्तर की कोई बीमारी है तो आपको पोलियो का टीका लगाने के लिए इस बीमारी के ठीक होने तक इंतजार करना चाहिए। और अगर आपको सर्दी जुकाम जैसी कोई मामूली परेशानी है तो टीका लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर आपको बुखार या अधिक गंभीर इन्फेक्शन हो तो आपके डॉक्टर आपको टीका लगाने से पहले कुछ समय प्रतीक्षा करने की सलाह दे सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पोलियो वैक्सीन के फ़ायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों पोलियो वैक्सीन ही पोलियो को रोकने का एकमात्र तरीका है, जो कि अगर नहीं रोका जाए तो घातक हो सकता है। पोलियो का टीका पोलियो वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और यह एक ऐसा वायरस है जो कि पक्षाघात और मृत्यु तक का कारण बन सकती है। पोलियो का टीका पोलियो जैसे गंभीर और कभी कभी घातक बीमारी के खिलाफ न केवल आपकी सुरक्षा करता है, बल्कि जब आप टीका लगवाते हैं तो आप दूसरों की सुरक्षा में भी मदद करते हैं, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन वाली बीमारी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे में फैल जाती है। आईपीवी का उपयोग जीवित वायरस वाली ओरल पोलियो वैक्सीन या पोलियो ड्रॉप लेने के बाद पोलियो के विकास के बाकी बचे जोखिम को भी समाप्त कर देता है। और दोस्तों बात की जाए कि पोलियो वैक्सीन के साइड इफेक्ट या नुकसान क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों टीकों सहित किसी भी दवा से साइड इफेक्ट या नुकसान की आशंका तो रहती ही है। जहां तक पोलियो वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात है तो ये आमतौर पर हल्के होते हैं और अपने आप दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ गंभीर प्रतिक्रियाएं या रिएक्शन भी हो सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो कि पोलियो का इंजेक्शन लगवाते हैं उन्हें इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द और लाल पड़ने जैसी परेशानी हो सकती है। अन्यथा टीका बहुत सुरक्षित है, ज़्यादातर लोगों को इसके लगाने से कोई समस्या नहीं होती है। कभी कभी टीकाकरण सहित किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया के बाद कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। लगभग 15 मिनट के लिए बैठकर या लेटने से गिरने से लगने वाली चोट को रोकने में मदद मिल सकती है। अगर आपको चक्कर आते हैं या कान बजने जैसी परेशानी होती है या देखने में कोई दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर को बताएं। कुछ लोगों के कंधे में दर्द होता है जो कि इंजेक्शन के कारण होने वाले किसी भी नियमित दर्द से अधिक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है और कोई भी दवा गंभीर एलर्जी का कारण बन सकती है। हालांकि एक टीके से इस तरह की प्रतिक्रिया बहुत दुर्लभ होती है। अनुमान लगाया जाता है कि 10 लाख खुराक में लगभग 1 में ऐसा होता है और टीकाकरण के कुछ मिनटों या कुछ घंटों के भीतर ही ऐसा होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पोलियो के टीके की कीमत क्या होती है। तो दोस्तों दुनिया ने पोलियो, एक डरावनी बीमारी जो कि संक्रमित बच्चों को पक्षाघात का शिकार बनाकर छोड़ देती है, उसके खिलाफ लड़ाई में काफ़ी प्रगति की है। भारत में इस मामले में एक अच्छा उदाहरण है। 1985 में देश में 1.5 लाख से अधिक पोलियो के मामलों की गणना की गई थी। जनवरी 2014 में बिना किसी नए मामले के सामने आने के 3 साल बाद वैश्विक पोलियो उन्मूलन के पहल की तरफ से औपचारिक रूप से भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। पोलियो के टीके की कीमत का एक अनुमान यहाँ दिया जा रहा है जो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। बाजार में कीमतों में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ओपीवी या ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे भारत में पल्स पोलियो प्रोग्राम में पोलियो ड्रॉप्स के नाम से दिया जाता है, उनको यदि सरकार अपनी योजना में उपलब्ध कराती है तो ये मुफ्त होती है। किंतु यदि आप किसी निजी क्लिनिक या हॉस्पिटल में इसे लगवाते हैं तो इसकी कीमत 30 रुपये से लेकर 115 रुपये तक हो सकती है। आईपीवी या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, या सरल शब्दों में कहा जाए तो इंजेक्शन योग्य पोलियो टीके की कीमत लगभग 450 रुपये के आसपास होती है, जो कि आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है।
भारत सरकार भी अपने पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंतर्गत अब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को भी शामिल कर चुकी है। ओपीवी की 2 बूंद की खुराक की कीमत इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन से कम होती है, लेकिन आईपीवी का टीका बीमारी के खिलाफ बच्चों को प्रतिरक्षित करने का एक बेहतर तरीका है और यह अधिक सुरक्षित है, क्योंकि इसमें जीवित वायरस नहीं होता है। मगर दुख की बात यह है कि यह अभी भी अधिक महंगा है। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है। ये वीडियो किसी भी सूरत में किसी भी तरह की चिकित्सा की सलाह नहीं दे रहा है। आपके लिए कौन सी चिकित्सा सही है, इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करके ही निर्णय लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।